वर्ब के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये सब बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स का वर्ब का क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर्स ओल्ड। मेरी माँ जो है वो 80 वर्ष की है। बट सी, देखो यहाँ पर ये बात जो हो रहा है प्रेजेंट टेंस में बात हो रहा है, तो आगे भी जो लिखेंगे वो प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। बट सी स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। लेकिन फिर भी वह क्या करती है, बिना चश्मा के लिख और पढ़ सकती है ना। फिर भी वो पढ़ सकती है। तो प्रेजेंट टेंस में योग्यता का बात कराता है, एबिलिटी का बात कराता है, तो कैन का प्रीपोजिशन कैन वर्ब होगा। ठीक है, वह फिर भी क्या कर सकती है, लिख सकती है और पढ़ सकती है बिना चश्मा के। 80 वर्ष के हो गई है फिर भी, ठीक है, उसकी क्षमता है, तो कैन होगा यहाँ पर वर्ब। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, खाली जगह आई कैन विथ यू। ये सलाह मांग रहा है या अनुमति ले रहा है कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। तो अनुमति मांगने के लिए, अनुमति लेने या देने के लिए तो ऐसे तो मे का प्रयोग होता है या मे बाई मे का प्रयोग होता है, लेकिन हम यहाँ अनुमति देने के लिए है ना कैन भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैन भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर कैन हो जाएगा। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी 1 नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। माइट भी होता है लेकिन पास्ट टेंस में होता है, लेकिन हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में ही बता रहे हैं, तो यहाँ पर कैन हो जाएगा। ठीक है, माइट भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर पास्ट टेंस में होता है, तो ज़्यादा सुटेबल कैन ही होगा, क्योंकि मे तो दिया नहीं हो या मे बाई मे नहीं दिया हुआ है, तो कैन ही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि यहाँ पर पकड़ लिया हमको नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि पोलाइट विनम्र है ना, विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वुड नहीं दिया हुआ तो कुड होगा। कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ हाउस वर्क। यहाँ पर बोल रहा है क्या आप मुझे मदद करेंगे हाउस वर्क में, घर वाले काम में प्लीज। तो इस तरह के बोलने में तो कुड का प्रयोग होगा। क्या होगा, कुड का प्रयोग होगा। ठीक है, कुड यू हेल्प मी विथ ऑनेस्ट टू हाउस वर्क प्लीज, तो यहाँ पर कुड हो जाएगा वर्ब। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है देयर वाज ए टाइम व्हेन आई, खाली जगह है। यहाँ पर पास्ट की आदत बता रहा है, भूतकाल की आदत बताने के लिए कुड का प्रयोग होता है। क्या होता है, कुड का प्रयोग होता है। देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन आई कुड स्टे अप वेरी लेट, है ना, स्टे अप वेरी लेट, मैं बहुत देर तक ठहर सकता था, है ना, मेरे पास इतना एबिलिटी था। तो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कुड का प्रयोग होता है। पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कुड का प्रयोग होता है। ठीक है, कि एक ऐसा समय था जब मैं बहुत देर तक ठहर सकता था, है ना, ऐसा मेरे पास योग्यता था। ठीक है, तो कुड होगा यहाँ पर, वर्ब क्या होगा, कुड होगा। परमिशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि परमिशन, यहाँ पर हिंट दे रहा है परमिशन के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो परमिशन के लिए 2 चीज़ का प्रयोग होता है, मे या माइट, लेकिन कभी कभी कैन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खाली जगह है, यू माइंड इफ़ आई बोरोड योर कार। यहाँ बोरोड जो है पास्ट टेंस में है, तो जब सबऑर्डिनेट क्लाउज पास्ट टेंस में है, क्योंकि इफ़ से शुरू होने वाला क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज था, तो जब सबऑर्डिनेट क्लाउज पास्ट टेंस में है तो प्रिंसिपल क्लाउज भी पास्ट टेंस में होगा। और पास्ट टेंस में अनुमति मांगने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, वुड लिखेंगे, है ना, वुड यू माइंड इफ़ आई बोरोड योर कार। क्या आपको आपत्ति नहीं होगी यदि मैं आपका कार उधार ले लूं, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना, तो वुड का प्रयोग होगा। वुड यू माइंड, यहाँ पर 5 नंबर में क्या होगा, वुड होगा। ठीक है, यहाँ पर वुड भराएगा। वुड यू माइंड इफ़ आई बोरोड योर कार, क्या आपको कोई आपत्ति नहीं होता यदि मैं आपके कार उधार ले लेता, इस तरह का बात बोल रहा है, तो वुड का प्रयोग होगा, है ना। वुड यू माइंड इफ़ आई बोरोड योर कार, बी नंबर ऑप्शन होगा वुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है आवर कंट्री खाली जगह बिकम ए डेवलप्ड कंट्री बाई 2025। बोला है कि हमारा जो देश है वह 2025 तक पूरा एक विकसित देश बन सकता है। पॉसिबिलिटी है, आने वाले समय का पॉसिबिलिटी है। तो आने वाले समय का पॉसिबिलिटी संभावना बताने के लिए यम में वर्ब का प्रयोग करेंगे। यम में वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हो सकता है संभावना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा में, है ना। पास्ट की बात रहता तो माइट होता संभावना बताने के लिए, लेकिन यहाँ भविष्य के बात हो रहा तो भविष्य के बात में का ही प्रयोग होता है। यम में का ही प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि वीक पॉसिबिलिटी, एकदम बहुत ही न के बराबर संभावना है ना, थोड़ा सा संभावना है। सी खाली जगह सेल हर होम एंड मूव टू मुंबई। वह शायद अपना घर बेच सकती है और वह मुंबई में चली जा सकती है, शायद, है ना। तो वीक पॉसिबिलिटी बताने के लिए ऐसे तो माइट का प्रयोग होता है, MIGHT माइट का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में ही लिखा हुआ है, तो मे का ही प्रयोग कर सकते हैं कि वह घर अपनी बेच सकती है ना, और वह मुंबई जा सकती है रहने के लिए घर बेच करके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम 1 ही लगाएंगे, मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन वीक पॉसिबिलिटी बताने के लिए माइट का प्रयोग होता है, और पास्ट टेंस में भी संभावना बताने के लिए माइट का प्रयोग होता है ना। लेकिन हम यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे, या मे का प्रयोग करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो, यहाँ पर सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि वो क्या प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। वह अपना घर बेच सकती थी और वह मुंबई जा सकती थी, इस तरह का दोनों हो सकता है, ठीक है। तो बिग पॉसिबिलिटी लिख दिया तो माइट ही होगा आंसर, ठीक है। तो अब हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सी आस्क्ड द ड्राइवर, उसने ड्राइवर से पूछा था। यहाँ पर पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में प्रिंसिपल क्लाउज है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज इफ से शुरू होने वाला भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, और पास्ट टेंस में वुड का प्रयोग होता है। वुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होगा, तो ऑप्शन नंबर वुड हो जाएगा। इफ़ ही का वुड काइंडली स्टॉप द बस, यदि वह दया करके बस रोक देता तो वह ड्राइवर से पूछता, है ना। तो वह ड्राइवर से पूछता, अगर वह रोक देता, पास्ट टेंस की बात है। लेकिन नहीं रोका था तो कैसे पूछता, ठीक है। तो यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा, पास्ट टेंस में वुड का प्रयोग होता है ना। प्रिंसिपल क्लाउज जब पास्ट टेंस में रहे, पास्ट इंडेफिनिट में रहे, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रखना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर फॉर एवरीबडी। गवर्नमेंट का ये नियम है, सलाह दे रहा है लोगों को कि गवर्नमेंट सरकार को प्रत्येक के लिए फ्री स्वास्थ्य की सुविधा देनी चाहिए, है ना। स्वास्थ्य सुविधा देनी चाहिए। तो यहाँ पर शुड का प्रयोग लगाएं तो अवश्य हो जाएगा, ठीक है। अवश्य होगा, ठीक है। आंसर ए नंबर होगा। तो यहाँ पर मस्ट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ पर 10 में क्या लिखा हुआ? एवरीडे। एवरीडे से ये बताता है प्रतिदिन की आदत होता है ना। एवरीडे का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होना चाहिए। एवरीडे लिखा हुआ है, एवरीडे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट ये तो वुड पास्ट टेंस में होता है, माइट भी पास्ट टेंस में होता है। और ये आदत का बोध कराने के लिए क्या होगा? वी मे ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एवरी डे, है ना। तो यहाँ पर शुड का प्रयोग, हमें प्रतिदिन खाना चाहिए, बता रहा, सलाह दे रहा है कि प्रतिदिन हमें हरी सब्जी और फल बहुत मात्रा में खाना चाहिए। तो शुड का प्रयोग क्या होगा? शुड का प्रयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी शुड होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है? यू खाली जगह नोट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ गेट। आपको गेट के सामने अपना कार नहीं पार्क करना चाहिए, अवश्य नहीं पार्क करना चाहिए, गाड़ी लगाना चाहिए। तो यहाँ मस्ट हो जाएगा, है ना, मस्ट।
या है ना, मस्ट ही होगा, यहाँ पर मस्ट का ही प्रयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो मना करने के लिए कैन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मस्ट होगा, नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, बी नंबर। ऐसे एक नंबर भी हो सकता है, बाध्यता, मजबूरी, मना करने के में सेंस में, लेकिन यहाँ पर मस्ट लगाएंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? यू लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स। हमें आज्ञा बताने के लिए, नीति कर्तव्य बताने के लिए आउट टू का प्रयोग होता है। तुम्हें अपने बूढ़ी और बीमार माता पिता का देखभाल करना चाहिए, तो आउट टू का प्रयोग होगा, आउट टू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आउट टू। ठीक है, आउट टू का प्रयोग होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है? इट वाज सो नॉइजी दैट, यह बहुत ही हल्लादार है ना। इट वाज सो नॉइजी दैट वी, देखो यहाँ पर वाज लगा हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो में तो प्रेजेंट टेंस में है, आउट टू तो होगा नहीं, है ना। इतना हल्ला शोरगुल था कि हम लोग सुन नहीं सकते थे, उसकी आवाज़ को सुन नहीं सकते थे। उतना कैसे कैपेबिलिटी नहीं है ना, क्षमता नहीं है, तो कुड हो जाएगा। वी कुड नॉट हियर एनीथिंग, तो हम कुछ चीज़ भी नहीं सुन सकते थे, इतना हल्ला हो रहा था। तो यहाँ पर कुड हो जाएगा, पास्ट टेंस में कुड हो जा सकता है। पास्ट की क्षमता बताने के लिए कुड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर कुड प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? कैंडिडेट्स खाली जगह आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। उम्मीदवार को दोनों सेक्शन से 2 क्वेश्चन अवश्य सॉल्व करना चाहिए। मस्ट, यहाँ पर मस्ट हो जाएगा, अवश्य सॉल्व करना चाहिए, है ना, अवश्य सॉल्व करना चाहिए 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ही माइट नॉट रिमेंबर यू। वह आपको याद नहीं कर सका, है ना, वह आपको याद नहीं कर सका। यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना, पहचान नहीं सका, इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। यहाँ पर शुड हो जाएगा, यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तुम्हें अपने बारे में परिचय देना चाहिए। बिकॉज, क्यों कि ही माइट नॉट रिमेंबर यू, हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वह आपको याद नहीं रख सकता था, है ना, नहीं रख सका होगा, है ना, तो आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते थे, है ना। यदि इफ़ ही माइट नॉट रिमेंबर यू, यदि वह आपको याद नहीं रख सकता था तो आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो शुड का ही प्रयोग होगा, क्या होगा? शुड का ही प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 1 है कि तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इफ़ ही माइट नॉट रिमेंबर यू, यदि वो आपको याद नहीं रख सकता था तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।